अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अफसोस की वीडियो तो बन गई है और अब आ जाते हैं एक दमदार एक ज़बरदस्त रिएक्शन की तरफ। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो हम ज़रूर बोलेंगे, दांत के नीचे दबाकर तो वरदा खान बिल्कुल भी बात नहीं करती और ना ही मुझे वो बात करनी है जो पूरा सोशल मीडिया एक तरफ होके कर रहा है ना। मेरे जो पॉइंट्स है वो मैंने हर हाल में रखने हैं। सबसे पहली बात, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी जो मेरी नज़र में। मैंने इस प्रेगनेंसी को मालूम करने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की हैं कि आप लोगों की सोच है, इसीलिए मैंने पूरी प्रेगनेंसी से स्टार्ट से लेकर अब तक कोई बात ही नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं लगी हुई थी चीज़ों में, और ख़ुसूसन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी मैंने मालूम की है कि क्या ये प्रेगनेंसी सच है या झूठ है। लेकिन वही बात आ जाती है, सो कॉल्ड एक ही आंसर आता है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले बात करते हैं फिर आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर अब तो बच्चा नहीं रहा, अब तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, अब तो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। और अब किस चीज़ का इंतज़ार है नजमा साहिबा को कि वो जो है, या उसकी बेटी को, ना मकार की कोई वीडियो आई है, ना फातिमा की कोई वीडियो आई है, ना ही आयशा की कोई वीडियो आई है, ना ही उसके बाद जो है वो नजमा का तो पूरा एक व्लॉग आया है, लेकिन उसके जो बच्चे जाने की वीडियो है वो नहीं आई। पिछली बार जब इसका और उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, तो इन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने आके रिएक्शंस बनाए थे कि ये फेक है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये हुआ। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से इसने आके इनडायरेक्टली वे में इल्ज़ाम लगाया था सितारा और माजी के ऊपर और साजिद लोगों के ऊपर, कम्युनिटी पे, तो वो टारगेटिंग सीधा सीधा उन पे लग रही थी। जब बहुत ज़्यादा बातें लोगों ने करी कि ये फेक एक्सीडेंट है, डीडी ने शायद करी थी, तो उस चीज़ को लेकर फिर नजमा ने उस व्लॉग को बना के संभाल के रखा था आगे चल के, ताकि वो जो है रिएक्शन वालों को सुन के फिर उसी मुताबिक जो है वो अपना वीडियो अपलोड करे। ये पहले देखती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्शन वाले आकर बात करते हैं, उसके बाद ये उसी तरह से आकर काउंटर करती है ताकि ये सही साबित और फिर आकर ये बात कर सके कि मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। देखिए, पिछली बार इसने इनडायरेक्टली वे में जो इल्ज़ाम लगाया था, जो भी सारा कुछ था, लेकिन मैंने कहा था एक्सीडेंट हुआ है। हमारी तरफ की बहुत सारी बहनों ने कहा था एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसकी चोटों से पता चल रहा था कि वो फेक नहीं था, वो रियल था। लेकिन प्रेगनेंसी पे लेकर मैंने बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं करती किसी भी प्रेगनेंसी को लेके बात, लेकिन अब करूंगी क्योंकि बच्चा ही नहीं रहा ना अब इस दुनिया में। अब तो बच्चा भी नहीं रहा, अब तो जो औरत प्रेग्नेंट थी वो प्रेग्नेंट भी नहीं रही है ना। बच्चा तो बाहर निकाल दिया इन्होंने, बच्चा तो है ही नहीं। मिसाल इनके कि भाई बच्चा ज़ाया हो गया है, ख़त्म हो गया है, नहीं है बच्चा भी इस दुनिया में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो मैंने अब तक 9 माह से लेकर अब तक, यानी 9 माह तो मैं नहीं बोलूँगी, कोई 11 महीने की प्रेगनेंसी थी इस नजमा मैडम की, ना 9 से 11 मंथ तक लोगों की 9 महीने प्रेगनेंसी थी। मैंने कल की वीडियो में आकर बोलता कि इसने ऊँट का गोश्त खाया है, जो ऊँट जो है वो 11-12वें महीने में आके डिलीवर करता है बेबी। मैंने कहा भाई इसने ऊँट का गोश्त खा लिया, तो अब ये मैडम साहिबा जो है डिलीवरी इसकी मतलब 11वें महीने में होगी। सबसे पहले तो इसके रूम की बात को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तजस्सुस हो रहा है कि रूम का जो कलर है, रूम का कलर अब वाइट है, पहले वो ग्रीन था, और अब जो है वो जो फोटो लगी है वो ग्रीन है। नहीं, उसने उस रूम को कलर ही नहीं करवाया था। रूम टूर में इसने जो वीडियो बनाई थी उसमें वो रूम इसने दिखाया था कि मैंने ये रूम कलर नहीं करना। मैंने इसका व्लॉग देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को पक्की अपडेट दे रही हूँ, ठीक है। मैंने इसका वीडियो देख के आई हूँ वीडियो में, तो मैं अभी वही बता रही हूँ कि वो रूम उसने कलर ही नहीं कराया, और उसी रूम में जो है इसने बच्चा का जो भी था सारा इन्होंने दिखाया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। इन्होंने आकर सोशल मीडिया पे पहले इसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ फ़ौरन उस टाइम पे कहा जब फातिमा का बच्चा, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो इसने फ़ौरन से आकर कहा कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। उसको उसका बेबी था, वो अल्ट्रासाउंड कराती थी, वो फाइल दिखाती थी, वो डॉक्टर के पास जाती थी, वो ड्रिप्स लगवाती थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो सच में प्रेग्नेंट थी। जो सच में प्रेग्नेंट थी उसको फेक प्रेगनेंसी करार कर दिया गया हगोटोरी की तरफ से कि वो फेक प्रेगनेंसी है। मेरी सिंपति किसी के साथ नहीं, लेकिन जो हक सच बात है वो ज़रूर करूँगी। फातिमा सच में प्रेग्नेंट थी, फातिमा के पेट भी बहुत सारी जगहों पर दिखा है, फातिमा जो है वो हॉस्पिटल में भी दिखी गई है, फातिमा जो है
बच्चा भी पैदा करके बैठी है, रियल बच्चा जिसकी शक्ल पूरी की पूरी फादिया और डीडी से मिलती है, ठीक है, उसी का बच्चा है। पहले बोलते थे कि फेक प्रेगनेंसी है जबकि रियल प्रेगनेंसी थी, फिर बोला कि बच्चा जो है वो ऑपरेशन से नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ है, चले इस पे तो थोड़ा बंदा बात कर ले कि हाँ ओके। फिर उसके बाद बोला ये बच्चा जो है ये रियल बच्चा इसका नहीं है, इसके पेट से नहीं जाना, ये जो है भाई का बच्चा लेकर बैठी है, इसकी भाभी का बच्चा है, ये वो बच्चा कंटेंट के लिए पता नहीं किसका बच्चा ले आए। यानी बच्चे क्या पाकिस्तान में क्या बिल्कुल ही भाड़े पे मिलते हैं कि कोई भी बच्चा उठा के ले आए और वो अपनी गोद में डाल दे? नहीं ना, उसका रियल बच्चा हुआ है और वो उसकी रियल प्रेगनेंसी है। उसको लोगों ने फेक बोल दिया कि ये फेक प्रेगनेंसी, जबकि ऐसा नहीं था। फातिमा की 100% रियल प्रेगनेंसी थी, रियल बच्चा पैदा करके बैठी है। अब आ जाते हैं ज़रा इस मैडम पे, इस नजमा साहिबा पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं ज़रूर रखूँगी। बहुत सारे लोग आकर ये भी कह रहे हैं, मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो भी देखी है, उन्होंने वीडियो में आकर बोला कि अगर ये फेक प्रेगनेंसी होती तो इसमें अनवर चाचा डीडी लोग इसका भांडा फोड़ देते और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो है ये रियल प्रेगनेंसी नहीं थी, ये फेक प्रेगनेंसी है। मैं नौशीन सिस्टर की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो अभी खुद एक बच्चा डिलीवर करके बैठी हैं, तो वो उसी चीज़ों में मतलब हो रही हैं, मतलब इमोशनल हो रही हैं इस चीज़ को लेके। और शीन सिस्टर आप अपना ख्याल रखें, आप अपने बच्चे पे ध्यान दें, ठीक है, इनके चक्करों में ना पड़े कि इसकी रियल प्रेगनेंसी थी या फेक प्रेगनेंसी थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप अभी भी डेंजर जोन में हो अभी, ठीक है ना। अभी भी आपकी डिलीवरी को 10 दिन तक नहीं हो रहा, आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इतनी प्रॉब्लम के साथ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने नौशीन सिस्टर ने आकर बोला, क्योंकि देखिए पब्लिक बनी हुई है सबकी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर नौशीन सिस्टर की बात करेंगी ना कि मतलब ये जो प्रेगनेंसी है ये रियल है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उस चीज़ पे जो नहीं भी मान रहे होंगे ना वो भी आकर बोल देंगे कि हाँ ये रियल है। लेकिन मैं, क्योंकि उनकी भी प्रेगनेंसी भी न्यू डिलीवरी हुई है नौशीन की, तो वो उस सेंस में देख रही है, मैं उनको गलत नहीं कह रही, लेकिन वो उस दिमाग से देख रही है उस चीज़ को। लेकिन मेरी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मेरी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ ज़रूर रखूँगी। मैं इस वजह से नौशीन सिस्टर का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि नौशीन सिस्टर ने ये बात करी है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली बात करूँगी तो वो चीज़ सही नहीं होती। बंदा नाम लेकर आराम से बात कर सकता है, पॉइंट को एक दूसरे के मतलब उनका पॉइंट वो है, मेरा पॉइंट ये है, वो उनका पॉइंट है, मैं उनको गलत नहीं कह रही। लेकिन वो न्यू डिलीवरी करके बैठी तो उनका दिमाग उस तरफ ज़्यादा जा रहा है कि भाई ये फेक नहीं हो सकती, ये रियल है, डीडी या अनवर चाचा लोग भांडा फोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरी मैं डिटेल दूंगी, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ठीक है, ये नौशीन सिस्टर की बात आप लोगों ने सुन ली ना, मैं नौशीन सिस्टर की बात से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही मतलब चल रही हैं प्रेगनेंसी की, उसमें चल रही हैं, तो उनको इतना दिमाग वो नहीं हो रहा, वो इस वजह से वो कह रही हैं नहीं ये रियल है। ये रियल नहीं है, ये मैं आपको कह रही हूँ, वर्दा खान आपको कह रही है ये प्रेगनेंसी मुझे कहीं से भी अब रियल नहीं लग रही है, ये फेक प्रेगनेंसी है। ये कंटेंट के तौर पे लाई गई थी, सितारा ने जब थंबनेल लगाया था, फिर उसके बाद सच में सारे प्रेग्नेंट हो गए थे। फातिमा सरवर प्रेग्नेंट हो गई, ये प्रेग्नेंट हो गई, अलिशबा प्रेग्नेंट हो गई, बहुत सारे लोग आकर प्रेग्नेंट हो गए। इनकी फैमिली की बात कर रही हूँ, आउट ऑफ फैमिली की बात नहीं कर रही। जब ये लोग प्रेग्नेंट हो गए, नजमा भी आके प्रेग्नेंट हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नजमा ने कभी भी डॉक्टर के हम जाते हैं, हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। बेटी भी आके मुसलसल यही सफाई दे रही है, डॉक्टर बनाने में जाके डॉक्टर पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ओके, अलाउड नहीं है। कल भी वीडियो बनाई थी कि परसों उसमें भी यही बोला कि अलाउड नहीं है। उसकी माँ ने भी वीडियो बनाई कि डॉक्टर पे जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। डॉक्टर गए होगे तो वीडियो बनाएगी, लेकिन जहां पर फातिमा को इंजेक्शन लगना था, जहां पर फातिमा की तबीयत खराब थी क्योंकि उसके मुंह के अंदर फोड़ा निकला हुआ था, वहां पे वो डॉक्टर बैठा हुआ था या कंपाउंडर बैठा हुआ था, वहां जब ये इंजेक्शन लगा रही थी तब वीडियो बनाना अलाउड थी। लेकिन जहां पर नजमा साहिबा का बच्चा पैदा हो रहा था, 2 से 3 बार ये लोग अस्पताल गए, वहां वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी। कितनी कमाल की बात है ना। तो आप सिर्फ लोग पॉइंट सुनते जाइए, समझ आ रही है। एक ही दिन में 2 जगह के डॉक्टर के पास गए, एक नजमा के हॉस्पिटल गए, वहां वीडियो नहीं बनाई। वहां लोग पर्दा करते हैं, वहां लोग वीडियो नहीं बना सकते। आप पैरों की भी बना सकते थे, आप हाथों की भी बना सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी थी नहीं, प्रेगनेंसी झूठी थी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अब आकर ये बोलेंगे, साजिद ने भी आकर अफसोस किया, क्या बोलते, बीना ने भी आकर अफसोस किया, बाबर ने भी आकर अफसोस किया। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में ये पॉइंट्स बोले नहीं। उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, डीडी ने आकर अफसोस किया। किस चीज़ के लिए अफसोस किया? मेरा आप सबसे सवाल है, साजिद साहब आपसे, बाबर आपसे, डीडी आपसे, डीडी तुमसे, बल्कि आपसे नहीं, और बीना आपसे, किस चीज़ का आप लोग अफसोस कर रहे हैं? किस बच्चे के लिए जिस दुनिया में था ही नहीं?
आप लोग मुझे एक बात बताइए, जितने भी सारे ये जो इनके खानदान के लोग हैं जो आके अफसोस कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला गया, अफसोस है, क्या आप लोगों ने नजमा का बच्चा देखा है? आप लोग गए हो, आप लोगों ने वहां जाके कंफर्मेशन की है, आप लोगों ने देखा है वहां पे कि वो बच्चा है, या आप लोगों ने वहां पर जो अभी बच्चा है, जाहिर सी बात है उस बच्चे का नमाज जनाजा होगा, वो बच्चे को जाके उसकी तदफीन होगी, कोई गया है? शहबाज गया है? शहबाज को तो जाना चाहिए ना। देखें, बच्चे बच्चे को दफनाना भी है ना, बच्चा तो पैदा हुआ है, 9 माह का बच्चा है। ये सारी चीजें तो जब बच्चे की आप मतलब दिखा रहे हो गोद में कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में, तो भाई आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब वो दिखा सकते हैं इस तरह से, तो वो अब उसकी कब्र भी दिखाए। अब तो एक एक चीज दिखानी पड़ेगी, जब इनका सारा कुछ सोशल मीडिया पर है तो अब इनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं मानती इस प्रेगनेंसी को, ये प्रेगनेंसी स्टार्ट से ही नहीं थी। और ये बात बोली थी, मैंने भी बोली थी, व्यूअर्स नहीं बोलती, अगर ये फेक प्रेगनेंसी होगी भी तो एंड में बच्चे का यही हाल होगा। हमने ये डे 1 से ही कह दिया था बहुत सारे लोगों ने कि अगर ये फेक होगा तो अल्लाह देख रहा है, तो ये बच्चा होगा ही नहीं, और अगर सच में होगा तो पैदा हो जाएगा। अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, हम एंड में बात करेंगे। अब तो बात करने का टाइम आ गया, तो अब तो चुप रहने का टाइम ही नहीं है। कल मैंने आकर बोला कि ऊंट की डिलीवरी हो रही है क्या, जो 11 माह बाद जो बच्चा पैदा लेकर आ रही है। इतना लंबा प्रोसेस, जितना लंबा प्रोसेस फेक प्रेगनेंसी को लेकर झूठी सिंपैथी दी जा रही है फालतू की। बच्चा किधर है भाई? कहाँ है बच्चा? हॉस्पिटल की वीडियो कहाँ है? रिपोर्ट्स किधर है? लगाओ सारी चीजें, लगाओ सारी चीजें, अब तो लगानी पड़ेगी, अब तो लगानी है। ये मेरा दावा है आप लोगों से। और मैंने खुद मालूमात करी है, मैंने 2-3 महीने भी पहले भी मालूमात करी थी, पिछले दिनों भी मैंने मालूमात करी थी कि क्या ये सच में प्रेग्नेंट है। आगे से जवाब आया हमें नहीं पता कि ये सच में प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट। खानदान में बस यही फैलाया हुआ है मैं प्रेग्नेंट हूं। किसी ने देखा? मैंने सवाल किया, सुनिएगा गौर से, मेरी बातों को ना जरा गौर से सुनिएगा, ये मैं अंदर की बात बता रही हूँ। कि मैंने कहा किसी ने इसका पेट देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, किसी ने इसको अस्पताल में देखा है? नहीं देखा। किसी ने इसको डॉक्टर के पास देखा है? नहीं देखा। फिर जब किसी ने नहीं देखा, खानदान के लोगों में से कहीं पर भी नहीं देखा, फिर बच्चा कहां से आया? और फिर अफसोस देने के लिए कैसे आ गए सारे? साजिद साहब ने आके अफसोस किया, बाबर ने किया, इनकी पूरी फैमिली में, डीडी ने किया है, रुबीना ने किया है। किस बेस पे किया है अफसोस? आप लोगों को पता है कि बच्चा था। अब आप लोग साबित करें कि ये बच्चा था। चले, मैं अब इनको साइड पे रखती हूँ। अब आप चारों से मेरा सवाल है, देखिए खानदान तो इनका एक है, मैं ये नहीं कह रही हर कोई आके अफसोस करने अगर है, मैंने भी किया है, पिछली वीडियो में मैंने भी अफसोस किया है। लेकिन इनकी फैमिली के बंदे आकर अगर इस बात को जब तक आप लोग कंफर्म नहीं करेंगे, आप लोग खुद आकर नहीं बोलेंगे हाँ सच में बेबी हुआ है, उसकी डेथ हुई है, उसकी तदफीन हुई है, फिर आकर आप अफसोस करें कि हाँ बच्चे की डेथ हुई है, उसको दफना दिया है, गया था घर का, कोई तो गया होगा ना, घर का बंदा कोई तो गया होगा ना, खाली इन लोगों ने तो नहीं दफनाया होगा ना बच्चे को, कोई ना कोई तो गया होगा। आप लोग खुद सोचिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए फातिमा वो वीडियो बन सकती है डॉक्टर की, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी 11 माह की प्रेगनेंसी में एक बार भी अस्पताल नहीं दिखाया गया। पिछले दिनों ये बोला गया कि वीडियो में कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नहीं हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ है। फातिमा को बुलाया इसीलिए था कराची से कि मेरा ऑपरेशन होगा, मैं अस्पताल में होंगी तो ये घर में होगी। तो कहाँ है भाई बच्चा? अस्पताल में क्यों नहीं थी? अस्पताल की फोटो क्यों नहीं थी? दाई से क्यों बच्चा पैदा किया? और जब आप लोगों को पता था बकौल आप लोगों के कि आपकी हालत ठीक नहीं है, आपकी ये 9वीं 10वीं डिलीवरी होने वाली है, लोगों ने इतने पैसे भेजे घर बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, खुद कहती फंड आया, ये आया, वो आया है, तो मुझे एक बात ज़रा बताइए कि आप लोगों ने अपना, फिर जब डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था तो आप लोगों ने इतने टाइम तक इस प्रेगनेंसी को चलाया क्यों? जैसी 9वां महीने का एक दिन भी गुजर जाता है, 1 घंटा भी गुजर जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देते हैं ताकि उसको हॉस्पिटल में रखें जब तक बच्चा सेट नहीं हो जाता। आप लोगों ने क्या पेट में उसको मतलब इसी चीज़ में इंतज़ार में थे कि बच्चा रहे ही ना इस दुनिया में? कितनी अजीब बात है ना, कितनी झूठा कंटेंट है, ये फेक प्रेगनेंसी है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी थी ही नहीं, ये प्रेगनेंसी थी ही नहीं, क्योंकि
हर चीज़ में झोल है, इतना झोल। इतने दिनों से ये लोग सोच रहे थे कि हम किस तरह से इस बात को वाईटी पे लेकर आएँ, किस तरह से हम इस चीज़ को सोशल मीडिया पे दिखाएँ। फिर अम्मा जी के पास गए कि डिलीवरी के टाइम पे आप हमारे पास आ जाएँ। सब कंटेंट था ये। आप लोगों को पता है ये सारा, इनको पता था माँ जी नहीं आएगी। इनको मालूम था कि माँ जी नहीं आएगी। और मुझे साजिद और बाबर और इन लोगों के ऊपर पता है पर्सनली गुस्सा इस बात पे आ रहा है। क्या आप लोगों ने खुद देखा है, बेबी को देखा है, दिखाया है आप लोगों को? आप लोगों ने देखा है कि बच्चा है? अगर दिखाया है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मैं मान लूँगी। अगर इनकी फैमिली में से कोई आके इस बात को कन्फर्म कर देता है, जैसे सितारा कन्फर्म कर देती है, साजिद कन्फर्म कर देता है, बाबर आके कन्फर्म कर देता है कि हाँ हमने देखा है, शाहबाज गया था वहाँ पे, क्योंकि वो उनके पड़ोस में रहते हैं। वो गया था, वहाँ पे तदफीन हुई है, बाकायदा से पूरे गाँव के लोग गए हैं, इनके साथ गए हैं। तो मैं इस बात पे मैं मान लूँगी कि हाँ प्रेगनेंसी थी। लेकिन इस वक़्त जो सिनेरियो दिख रहा है ना, इसमें मुझे कोई प्रेगनेंसी नहीं दिख रही। बहुत सारे लोग आके अगर सच में प्रेगनेंसी है तो भाई अफ़सोस है मुझे। अफ़सोस है मुझे दिल से अफ़सोस है कि नजमा का इतना बड़ा लॉस हो गया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने फैमिली में से ही ये चीज़ें कन्फ़र्म करी है, बहुत ही करीबी लोगों से कन्फ़र्म करी कि हमने नहीं देखा अपनी आँखों से। हमने नहीं देखा कि बच्चा पैदा हुआ है, हमने नहीं देखा कि बच्चे को उसने या हाथ में उठाया है या बच्चे को दिखाया है, या ये इतने बड़े पेट के साथ जो है वो घूम रही, ये दरख्तों पे भी चढ़ी हुई, ये लसूड़े के दरख्त पे चढ़ी हुई थी, ये आम के दरख्तों पे चढ़ी हुई थी, ये ट्यूबवेल में बैठ के नहाती थी। आप लोगों को याद है? इसकी तबीयत एंड में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मौसम ख़राब था। उसमें ये खाँसती रहती थी, इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़स्ता हो गई थी। और उसके बाद भी ये बैठ के अचार, गुड़ वाली रोटियाँ, चटनियाँ, नींबू, पता नहीं क्या-क्या खा रही होती थी। और इतना इसने काम किया अपने घर के कलर पेंट वग़ैरह में, इतने-इतने भारी-भारी चीज़ें उठाई हैं। कहाँ थी प्रेगनेंसी? मैं तो कह नहीं रही थी कुछ, मैंने कहा रुक जाओ, वक्त आने पर बात करूँगी। अगर ये डिलीवरी नहीं हुई और इन्होंने कह दिया कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब बात होगी। अब बात तो तब करूँगी, मुझे तब यकीन आएगा। देखिए मेरा सीधा-सीधा मेरा वीडियो में यही मेरा एक है, या तो फैमिली में से कोई भी आके बात कन्फर्म करे कि हाँ हम गए थे, हमने देखा था, हमने तदफीन देखी है, हमने कब्र देखी है, हमने नमाज जनाजा देखा है, हमने सारा कुछ देखा है। तो मैं फिर मान लूँगी कि हाँ प्रेगनेंसी थी और बच्चे का कब्र में उतार दिया गया है। अल्लाह ताला बच्चे को, वो तो जन्नत का फूल था, जन्नत में चला गया। फिर मैं यकीन करूँगी, फिर मैं बात नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन रेज़ नहीं करूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे आज या कल या परसों में वीडियोज़ नहीं आई इन लोगों की, मैं फिर उसके बाद जो है वो मैं फिर नहीं रुकूँगी। फिर मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो मैं अभी भी मैं बहुत तरीके से बात कर रही हूँ। मैं फिर बहुत ज़्यादा हार्श बोलने वाली हूँ इस बात के लिए। मैं फिर रुकूँगी नहीं। जिसकी फेक प्रेगनेंसी है उसको रियल बना दिया, जिसकी रियल थी उसको फेक बना दिया। कमाल है यार, कमाल है। अभी तो मैं उन लोगों पे भी आऊँगी जो पागल बागड़ बिल्लों की तरह चिल्ला रहे। बहुत याद आ रही है, सपोर्टरों की बहुत याद आ रही है। मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी हैं, कुछ कम्युनिटीज़ पढ़ी हैं, पागल हो चुके हैं, दिमाग ख़राब हो गया। एक-एक के मुँह पे आके ना जूता मारूँगी। सब्र करो अभी। अभी तो मैं ज़रा इस लज्मा के ऊपर वीडियो बना लूँ ना, उसके बाद तुम लोगों के ऊपर भी आऊँगी। आई बात समझ में? तो आज सितारा का वीडियो आया है। मैं सितारा को यहाँ से एक पैगाम दूँगी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं, जब तक आप लोग बच्चे को ना देख लें, ठीक है? आप तो फैमिली के लोग हो। जब तक आप लोग बच्चे को ना देख लें, जब तक आप लोग उसकी कब्र ना देख लें, चीज़ें ना देख लें, तब तक आप लोगों ने वीडियो में आके अफ़सोस नहीं करना है। अफ़सोस अगर आप लोगों ने करना है, आप लोग बैक पे कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ेक कंटेंट लग रहा है। और अगर इसका ये फ़ेक कंटेंट हुआ या सितारा ने आकर इस चीज़ के ऊपर अफ़सोस किया, तो ये एक तरह से बढ़ावा देने वाली बात होगी। कल को ये इससे भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारेगी। तो प्लीज़, अगर ये नजमा, अगर आप खुद मेरा ये वीडियो देख रही हैं, आप खुद वीडियो बना के डाल दें। अब कोई, मैं इस बात पे ट्रोल अब तो मैं नहीं कर सकती इस बात पे, क्योंकि अगर एक बंदा अपने बच्चे को गोद में, यानी उसकी बॉडी को लेके वीडियो बना रहा है या तस्वीर बना के दिखा रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो दिखा सकता है। सो अब नॉट अ बिग डील, अब दिखा दे, अब दिखा दे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये मेरे सवाल है और मुझे क्लियर करे आके। बहुत ज़्यादा ना हर जगह पे ना झोल है। और मुझे गुस्सा साजिद, बाबर, डीडी, बीना, इन लोगों पे इसलिए आया कि आप लोग गए थे। आप लोगों ने देखा था, आप लोग वहां बैठे थे, आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? आप लोगों को कंफर्म भी नहीं पता? जो वीडियो में देखा आप लोगों ने, उसी भी चीज़ पे आके अफसोस कर दिया। खानदान के लोग हो ना,
भेजो वहाँ पे, शहबाज को भेजो, शहबाज को भेजो, उसकी बीवी को भेजो। अफसोस है ना, कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है, जाए ज़रा देख के तो आए, देख के तो आए कि बच्चा है नहीं है, फिर मैं मानूंगी कि हाँ बच्चा था या नहीं था। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। एक एक ने आके तस्वीर लगा दी, हमारी खुशियों को नजर लग गई, तो अपनी बहन को बोलती ना कि खुशियां ना दिखाती वाईटी पे। कौन सा ऐसा डॉक्टर है पाकिस्तान में जो दूसरे तीसरे महीने में जेंडर भी रिवील कर दे? उस्मान आने वाला है, उस्मान आने वाला है, बच्चा आने वाला है, बेटा आने वाला है, लेकिन बेटे का एक जोड़ा कपड़ा नहीं लिया है। ये जो फातिमा कराची से गई है, एक एक कागज लेकर नहीं गई है, एक कपड़ा लेकर नहीं गई है अपने भाई के लिए कि ये मेरी माँ की डिलीवरी होने वाली है, मैं लेके जा रही हूँ। और जो सऊदीया से भी कपड़े आए थे वो तक नहीं दिखाए कि उसने सऊदीया से कुछ कपड़े भेजे थे, गर्म कपड़े थे बच्चे के लिए, वो भी इन्होंने नहीं दिखाए, कुछ भी इन्होंने नहीं दिखाया, ना बच्चे के कपड़े दिखाया, ना बच्चे की कोई चीज़ लेते हुए दिखाई है। और जिस कमरे में नजमा लेटी हुई है, उस कमरे में उसकी हालत आप लोगों ने देखी है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई डिलीवरी हुई है। फारूक ने वहाँ कपड़े उतारे, ऊपर पड़े हुए, जहाँ नजमा लेटी हुई है ऊपर कपड़े पड़े हुए, गंदे कपड़े उतार के वहाँ फेंक दिए। ये कैसे डिलीवरी थी कि डिलीवरी के टाइम पे आप वहाँ पे आ भी गए, दाई अम्मा वहाँ से निकल भी गई, फिर आपने कपड़े भी चेंज कर लिए और वहीं आपने फेंक भी दिए, और फिर आपने बच्चे को उठा लिया, जैकेट पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, फिर आपने बच्चा उठाया हुआ है गोद में, ऊपर पीछे देखे आप लोग बेड पे बिल्कुल कॉर्नर पे कपड़े भी पड़े हुए गंदे, और वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जिससे ये पता चल रहा है कि डिलीवरी हुई है। ये कैसे डिलीवरी है? बेड पे लेटी हुई है, मुंह उस तरफ किया हुआ है, ये कैसा ऑपरेशन है? आपको तो ऑपरेशन का कहा था डॉक्टर ने, क्यों नहीं करवाया फिर ऑपरेशन? क्यों नॉर्मल डिलीवरी आपने करी? क्या आप ये चाह रही थी कि बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो जाए? अब आप लोगों ने ये जो फेक कंटेंट का रायता फैलाया है ना, जिसमें 99% मुझे फेक ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये जब तक वीडियो नहीं बना के दिखाएगी, मुझे क्लियर नहीं करेगी इन चीज़ों में, या हमारी ऑडियंस को क्लियर नहीं करेगी, मैं जितनी भी यहाँ पे सितारा की पब्लिक है, मैं सबसे यही बोलूँगी कि कोई सिंपैथी मत दो किसी को। 9 महीने से 11 महीने की प्रेगनेंसी चली है, ये झूठ है। ये झूठ पे मबनी बेस है। ये देखिए, जिगरा चाहिए, सच बोलने के लिए भी ना जिगरा चाहिए, क्योंकि ना जब आप सबसे मुख्तलिफ पॉइंट्स आप देते हो ना आकर, तो वो ये तोपों का रुख फिर अपनी तरफ हो जाता है। अभी तो बहुत सारे लोग आकर काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मैंने सुनी है, 2 वीडियोस 3 वीडियोस मैंने सुनी है, मैं छोड़ूंगी तो नहीं। मुझे पता है जिसके ऊपर मेरी वीडियो अब आने वाली है ना, वो अभी देखेगा कि मैं उसकी कैसी फाड़ के रखती हूँ। क्योंकि बात उतनी किया करो ना कि अगले का फिर जवाब है ना, काउंटर भी फिर बर्दाश्त करना। मैं चाहती वैसे नहीं थी कि मैं उस लेवल पे जाऊं, लेकिन अब मैं जाऊंगी और जवाब सुनोगे तुम लोग यहाँ पर बैठ के। क्योंकि जब सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो उसके बाद आकर ना बात करनी पड़ती है। इनडायरेक्टली वे में मुझे इतना टारगेट किया जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बच्चा फेक प्रेगनेंसी का कंटेंट वो बेगैरत लेकर आई, उससे सवाल किया जाए बैठ के, सारे सिंपैथी दे रहे हैं, फालतू की सिंपैथी दे रहे हैं। किस चीज़ की सिंपैथी दे रहे हो? कहाँ है भाई? पहले पूरा क्लियर करे, बच्चा दिखाए। अब जब दिखाई दिया, अब तो पूरा ही दिखा दे, इट डजेंट मैटर। और जितने भी ख़ानदान वाले आके बोल रहे हैं हमें बड़ा ही अफसोस है बीना, हमें अफसोस है फारूक भाई का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, 9 माह तक पेट में रखती है। देख कर आई थी तुम, उसके पेट में था बच्चा, और बाबर आके बोल रहा है अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे। खानदान वालों को मैं इसलिए बैठ के ट्रोल कर रही हूँ, देखिए हम रिएक्शन वालों ने भी अफसोस किया, क्योंकि हम तो बाहर वाले, हमें तो नहीं पता। ये लोग आके जो अफसोस कर रहे हैं बैठ के, इस चीज पे स्टैंप लगा रहे हैं कि हाँ मतलब वो प्रेग्नेंट थी। ये क्या बात हुई? आप लोगों को पता है कि वो प्रेग्नेंट थी? लोग उसके घरों में रहते थे, बात तो करते नहीं हो तुम लोग, जाते तो हो नहीं, देखते तो हो नहीं, फिर कैसे पता आप लोगों को? फिर अफसोस क्यों कर रहे हो? किस बात का अफसोस कर रहे हो? अजीब बात है भाई, पता नहीं क्यों मुझे तो ये फेक लग रही है। जब तक नजमा पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं डालेगी मुझे यकीन नहीं आएगा। और यकीन अगर बच्चा होगा तो नजमा ने बड़े ख़तरनाक क्लिप लिए होंगे। चलो नजमा, जैसे वो उमर के एक्सीडेंट के टाइम पे तुमने वीडियो बना के डाली थी ना, ज़ख्मों की, जो डीडी आके तुम्हें टारगेट कर रहा था, फिर तुमने वो वीडियो 10 दिन संभाली थी, 1 हफ्ता 10 दिन, फिर तुमने मटक के आके वो वीडियो अपलोड करी थी। चलो अब इस पर वेट नहीं करना, वरना तुम्हारी ख़तरनाक ट्रोलिंग होगी, ठीक है ना? 10-15 दिन बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, जल्दी से वीडियो डाल दो, क्योंकि तुमने रिकॉर्ड तो करी है वीडियो, तो फटाफट से डाल दो। और जो गर्म कपड़े तुम्हारे बाप ने भेजे थे ना, वो कपड़े अब वो भी दिखाना, क्योंकि अब तो बच्चा नहीं रहा,
है ना। बच्चा तो अब रहा नहीं, जो तुम्हारे बाप ने कपड़े भेजे थे वो दिखाना, और जो तुमने कपड़े एट द टाइम लिए थे वो भी दिखाना, जो तुमने कहा था मैं कपड़े लूंगी, जो तुम लोगों ने तैयारियां की थी, सारी चीजें दिखाना। अब एक एक चीज दिखाना। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ एक एक चीज को कैश करवाना, ठीक है ना। जब इतनी 9 माह तक झूठी प्रेगनेंसी को चला के सबको चे बनाया, तो अब भी कर ले, कोई डजेंट मैटर। झूठ है भाई, साफ झूठ है, कोई सिंपति मत दो जब तक प्रॉपर वीडियो नहीं आ जाती। और साजिद साहब ने भी कम्युनिटी लगाई थी और वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, इन्होंने कम्युनिटी में क्या लिखा है, मुझे साजिद पे इतनी हंसी आई जब उसकी कम्युनिटी मैंने पढ़ी ना, एक दफ़ा दोबारा पढ़ते, रुको ज़रा, कहाँ की चली गई। ये नहीं कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप कैसे, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। फारूक भाई को भी क्या फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, काफ़ी टाइम बाद अल्लाह पाक ने फ़ारूक को भी बेटा अता किया था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक आमिर भाई वालों को भी सब्र दे, और चाचा और हमारे विलेज के बड़े थे वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक आमिर भाई के चाचा की फैमिली को भी सब्र अता फरमाए। साजिद साहब, जब आपको पता ही नहीं कि प्रेगनेंसी रियल थी या फेक थी, तो फिर आपने कम्युनिटी क्यों लगाई अफसोस के लिए? हाँ, ये लोग तो ऐसे प्रैंक करते रहते हैं। जब तक आप लोग उसको मतलब खुद ही देख नहीं लेते वीडियो कॉल पे, या खुद ही आप लोग को दिखा नहीं देती, या आप लोग जो है कब्र नहीं देख लेते, कब्रिस्तान वगैरह नहीं देख लेते, तब तक आप लोग यकीन नहीं करें ना। क्योंकि आप ही की फैमिली से मुझे अंदर से ही पता चला है कि हमें कुछ नहीं पता। ये झूठ भी हो सकता है क्योंकि हमने नहीं देखा, हमने किसी से नहीं सुना। बस पेट के अंदर ज़रा सा फुला के लोगों को दिखा दिखा के बता दिया कि मैं जो प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये फेक प्रेगनेंसी होगी ना तो फाड़ के रख दूँगी, मैं बता रही हूँ। मुझे पूरे प्रॉपर अब व्लॉग्स चाहिए। अब तो मैं कहती हूँ दिखा ही दो, सब कुछ दिखा दो। जब तुम लोग बच्चा दिखा सकते हो तो अब मैं कहती हूँ सारा कुछ ही दिखा दो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे बहुत अंदर के बंदे ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा, हमने उसका पेट भी नहीं देखा, हमने अस्पताल भी नहीं देखा, हमने बच्चा भी नहीं देखा। अब ये दिखाएगी अगर से छुपा के रखा है। देखो इसके पास वीडियो क्लिप्स होंगे, सब मैं दावा नहीं करी कि नहीं है, मुझे जो पता चला है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऑडियंस का राइट है सच जानने का, ठीक है। अब ये वीडियो बनाएगी और पूरा दिखाएगी, बच्चा भी दिखाएगी, सारा कुछ दिखाएगी कि मैं बीमार कैसे हुई, मेरा बच्चा कैसे पैदा हुआ, मेरा बच्चा इस दुनिया से कैसे रुखसत हुआ, ठीक है। फिर मैं मानूंगी, फिर मैं मान लूँगी। बस एक वीडियो बना दो, उसमें प्रूफ दिखा दो कि हाँ मेरा ये बच्चा था, ख़त्म। बस फिर मैं मान लूँगी, फिर मुझे अफसोस होगा, ठीक है। फालतू ट्रोलिंग बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो एक ही वीडियो में आकर बता दो, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिएगा, धुलाई वीडियो आएगी किसी की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।